क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ बिखर रहा है, जैसे जीवन की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई हो, जिसे जिन सहारों पर तुमने वर्षों तक भरोसा किया था वे रेत की दीवार की तरह बरबरा कर गिरने लगे हो, और उसी क्षण भीतर कहीं भूत गहरे कोई अनका स्वर फुसफुसाता हो कि घबराओ मत, यह विनाश नहीं है, यह किसी नए जन्म की तैयारी है। क्योंकि अस्तित्व का एक अद्भुत नियम है कि जब भी प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ता है उसके ठीक पहले अंधकार कुछ अधिक घना हो जाता है। जिसे बोर के आने से कुछ क्षण पहले रात अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित हो जाती है, और जो व्यक्ति इस अंतिम अंधकार को देखकर भयभीत हो जाता है वह उस सूर्योदय से वंचित रह जाता है जो बस कुछ ही क्षण दूर था। जीवन जब तुम्हारे भीतर बड़े परिवर्तन की तैयारी करता है तो सबसे पहले वह तुम्हारी झूठी निश्चितताओं को छीन लेता है, क्योंकि जब तक तुम पुराने सहारों से चिपके रहते हो तब तक नए आकाश के लिए तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं बनता। और यही कारण है कि अच्छा समय आने से पहले अक्सर मनुष्यों को लगता है सब कुछ उसके विरोध हो रहा, जबकि सत्य यह है कि अस्तित्व उसके पक्ष में काम कर रहा होता है। बस उसकी भाषा अलग होती है, उसका ढंग अलग होता है, उसका करुणामय स्पर्श कभी कभी कठोर दिखाई देता है। जब जीवन तुम्हें भीतर से बदलना चाहता है तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि वह चीजें जिनमें कभी तुम्हें आनंद मिलता था अचानक फीकी लगने लगती है। वही लोग, वही बातचीत, वही इच्छाएं, वही दौड़, वही उपलब्धियां, सब कुछ जैसे अपना रंग खोने लगता है और तुम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें लगता है शायद तुम उदास हो गए हो, शायद जीवन में रस समाप्त हो गया है, शायद तुम्हारे भीतर कोई कमी आ गई है। लेकिन नहीं, यह कमी नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौना में उसका मन नहीं लगता। खिलौना में कोई दोष नहीं होता, केवल उसकी चेतना उनके आगे बढ़ चुकी होती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे भीतर अच्छा समय जन्म लेने वाला होता है तो पुरानी रूढ़ियां अपना आकर्षण खो देती है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें संकेत दे रहा होता है कि जब तुम्हें छोटे सुखों के आगे बढ़ना है, अब तुम्हें उस आनंद की खोज करनी है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एक विचित्र बेचैनी भी अच्छे समय के आने का संकेत होती है। साधारण बेचैनी नहीं, बल्कि ऐसी बेचैनी जिसका कोई स्पष्ट कारण ना हो। सब कुछ ठीक होते हुए भीतर कुछ अधूरा लगे, जैसे कोई पुकार कर रहा हो, जैसे कोई द्वार खुलने वाला हो, जैसे किसी अज्ञात दिशा से तुम्हें बुलावा आ रहा हो। यह बेचैनी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, यह उस बीज की बेचैनी है जो मिट्टी के भीतर फूटने को तैयार है। सोचो, बीज के लिए अंकुरित होना कितना कष्टदायक होगा। उसे अपनी पुरानी आकृति तोड़नी पड़ती है, अपने सुरक्षित खोल को चीरना पड़ता है, अंधेरी मिट्टी को फाड़कर ऊपर आना पड़ता है। यदि बीज सोच सके तो शायद वह इसे विनाश समझे, पर हम, यह विनाश नहीं जन्म है। तुम्हारी बेचैनी भी यही कह रही है कि भीतर कुछ नया जन्म लेना चाहता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लोगों की भीड़ के बीच भी अकेलापन महसूस होने लगता है। यह अकेलापन दुख का नहीं होता, बल्कि एक गहरी दूरी का होता है। तुम्हें लगता है कि जो बातें कभी तुम्हें उत्साहित करती थी वे अब तक की लगने लगी। अभी भी उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं प्रतिष्ठाओं, उन्हीं शिकायत में उलझे है, पर तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा उनसे हटकर किसी और दिशा में देखने लगा है। इस अकेलेपन से डरना मत, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना भीड़ की सम्मोहित अवस्था से बाहर निकल रही है। जब भी कोई आत्मा जागने लगती है वह कुछ समय के लिए अकेली हो जाती है, क्योंकि जागरण की यात्रा सदैव व्यक्तिगत होती है। कोई तुम्हारे साथ द्वार तक चल सकता है, पर भीतर तुम्हें अकेले ही प्रवेश करना होगा। अच्छे समय के आने से पहले अक्सर जीवन तुम्हें बार बार असफलताओं से भी गुजारता है। यह सुनने में विरोधबाजी लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा समय आएगा तो सब कुछ सहज हो जाएगा, परंतु अस्तित्व पहले तुम्हें खाली करता है ताकि तुम भर सको। यदि तुम्हारे हाथ पहले से भरे हो तो नया उपहार कहाँ रखोगे? इसलिए जो योजनाएं तुमने बनाई थी वे टूट जाती है, जिन लोगों पर भरोसा था वे बदल जाते हैं, जिन रास्तों को निश्चित समझा था वे बंद हो जाते हैं। तुम इसे दुर्भाग्य समझते हो, पर कई बार यह दृश्य करुणा होती है। जीवन तुम्हें उस दिशा से हटा रहा होता है जो तुम्हारे लिए नहीं थी। जब नदी को सागर तक पहुंचना होता है तो वह हर कटान से और हर चट्टान से टकराती है, पर वही टकराव उसकी धारा को और भी प्रबल बना देता है। एक और संकेत, तुम्हारे भीतर प्रश्न का जन्म लेना। पहले तुम बिना सोचे जीते थे, जो सब कर रहे थे वही तुम भी कर रहे थे, पर अचानक प्रश्न उठने लगते हैं, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? इस दौड़ का अंत क्या है? क्या केवल सफलता, धन, प्रतिष्ठा ही जीवन का सार है? मैं वास्तव में कौन हूँ? यह प्रश्न संकट नहीं, यह जागरण के प्रथम फूल है।
जिस दिन मनुष्य ने सच्चे अर्थों में प्रश्न करना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। अच्छा समय केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं, वास्तविक अच्छा समय वह है जब तुम्हारे भीतर स्पष्ट होने लगे, जब भ्रम हटने लगे, जब तुम पहली बार सवई को देखने लगो। कभी कभी अच्छा समय आने से पहले तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। लोग चले जाते हैं, अवसर छूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, योजनाएं बिखर जाती है। वो क्षण लगता है जैसे जीवन अन्याय कर रहा है, पर जो जा रहा है वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। अस्तित्व केवल वही छीनता है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका हो। वृक्ष जब नए पत्ते उगाता है तो पुराने पत्ते गिराते हैं। यदि वृक्ष उनसे चिपका रहे तो नया जीवन संभव नहीं। तुम्हारा खोना भी किसी गहरे पानी की तैयारी हो सकता है। ध्यान देना, अच्छे समय के आने से पहले तुम्हें मौन अच्छा लगने लगता है, शोर थकाने लगता है, अनावश्यक बातचीत से मन हटने लगता है। तुम अकेले बैठना चाहते हो, आकाश को देखना चाहते हो, हवा को महसूस करना चाहते हो, बिना कारण शांत रहना चाहते हो। यह कोई उदासी नहीं, यह भीतर के मंदिर का द्वार खुलना है। जब चेतना बाहरी कोलाहल से उब जाती है तभी वह भीतर की ध्वनि सुन पाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।